औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज हम ना अपने इस टॉपिक में आज आज हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे कि हमने ड्रॉप शिपिंग के दौरान प्रोडक्ट हंट करना तो मुश्किल नहीं है, उसमें बहुत सारी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती। असल चीज़ ये है कि आपने उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि आप जो उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो उसमें कैसे टैक्सेस आपने माइनस करने हैं, कैसे आप अपनी प्रॉफिट या लॉस को देखोगे, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी। इसके लिए हम एक दूसरी स्क्रीन पर चलते हैं और उसमें है कि जी हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ड्रॉप शिपिंग। आज हम इसमें दो तरीके देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है। एक इसका मैनुअल मेथड है और एक इसका ना एक्सेल शीट में। मैनुअल मेथड जो है वो हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए करेंगे और एक्सेल की शीट जो है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसमें फार्मूला भी पुट करूंगा और एट द एंड मैं ये आपको फाइल भी साथ ही दे दूंगा ताकि आपको आसानी रहे। आप जस्ट उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, वो आपको बता देगा कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। उस हिसाब से आप अपनी जो प्रोडक्ट है वो पिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास मार्केट है ना अमेज़ोन की, वो दो बड़ी मार्केट्स हैं। एक यूएसए है और एक यूके। कनाडा भी है लेकिन उसमें बहुत कम लोग जाते हैं। जो सबसे बड़ी मार्केट है यूएसए, वो ऑलमोस्ट 85 to 86% है। अमेज़ोन का जितना बिजनेस है वो वहाँ पे है। बाकी जो 15-16% बचता है वो यूके के अंदर है। अब वहाँ पे टैक्सेस का क्या सिस्टम है? यूएसए में अगर आप अमेज़ोन के ऊपर वर्क कर रहे हैं एज अ सेलर तो आपको 15% टैक्स जो है वो अमेज़ोन चार्ज करता है। ठीक हो गया, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने वहाँ पे सेल कर। उसके अलावा अगर आप वहाँ पे सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो बायर टैक्स है वो है आपका 8%, जिसको जीएसटी और आरएसटी भी बोलते हैं। ये भी आपको लाजमी देना पड़ेगा। तो आज हम ये कैलकुलेशन सीखेंगे कि हम जब एक प्रोडक्ट निकालते हैं, हंट कर लेते हैं, तो फिर उसमें ये टैक्सेस वगैरह और अपनी कॉस्ट कैसे सारी की सारी प्लस माइनस करने के बाद हमें अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद दूसरी बड़ी मार्केट जो है वो यूके है। यूके के अंदर 15% अमेज़ोन अपना फ़ी चार्ज करता है, लेकिन वहाँ पे जीएसटी वगैरह नहीं है। वहाँ पे वैट चार्ज होता है। वो एक टोटली नया टॉपिक है। उस पे मैं आपको एक दूसरा लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह कि वैट कैलकुलेशंस क्या हैं, कैसे बनता है एंड सो ऑन। खैर वो एक अलग से टॉपिक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने देखना है कि मैनुअली कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम मैनुअली देखते हैं। तो हम यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट देख लेते हैं जी। चलो ये देख लेते हैं। ये है जी प्रोडक्ट। इसमें मैं आपको साथ साथ अगेन थोड़ी सी रिवीजन करवाता चलूँ कि ये जो सबसे ऊपर बोल्ड और कैपिटल और इस तरह का नाम लिखा होता है थोड़ा बड़े साइज में, ये इसका टाइटल होता है। नीचे उसका ब्रांड का नेम लिखा होता है। और मोस्टली 99.9% ऐसे टाइटल्स हैं जिनके अंदर ब्रांड अपना पहला वर्ड अपने नाम का लिखता है। वैसे सीनियर्स कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये एक जनरल क्वेश्चन है कि देखें, आप पहला वर्ड अपनी ब्रांड का लिख रहे हो। लोग आपकी ब्रांड से तो वाकिफ नहीं है कि आप ब्रांड में क्या चीज़ें बेचते हो। ब्रांड तो तब फेमस होती है जब उसकी प्रोडक्ट्स आती है। तो जब आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी जैसे पीएल की, तो उसमें आप जब उसका लिस्टिंग करने लगो तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी, जैसे ये सोप है तो इसका वर्ड सबसे पहले लेके आओ। लॉन्ड्री सोप, दैट इज़ ग्रेट। लॉन्ड्री सोप बार,
ये वर्ड होने चाहिए ताकि जब यहाँ से इसको सर्च किया जाए तो सबसे पहले ये आ जाए। अब इसको सर्च करने के लिए उनको जोट लॉन्ड्री सोप बार का कीवर्ड जो है वो यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो अब जोट तो किसी को याद नहीं, लॉन्ड्री सोप ही याद होगा। खैर, तो इस तरह से ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्राइस है इसकी, कुछ ऑफर वफर दी हुई है उन्होंने। नीचे उसके बाकी लिखा हुआ है कि ये किस ब्रांड की है, इसके अंदर आइटम कौन सी है, फार्मूला क्या है, कलर यूनिट एंड सो ऑन। उसके नीचे ये उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होनी थी। खैर, इसकी डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट है। डिस्क्रिप्शन हमेशा उनमें दी जाती है बुलेट्स के अंदर। ये बाकी उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक बन जाएगी। ये बाकी उसकी पिक्चर्स वगैरह हैं, इसकी पिक्चर भी वैसे एक ही लगी हुई है। तो ये कोई लिस्टिंग के लिहाज से कोई बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं है। मैं आपको कोई और दिखाता हूँ जो कोई अच्छी लिस्टिंग होगी। अच्छी लिस्टिंग के लिए आप इसको देख लें, पेट बेड। हाँ, इसको देखें तो इस क्या चीज़ है, अभी लोड हो रहा है। इसमें भी टाइटल दिया हुआ है, ठीक है। देखें इसमें उन्होंने क्या लिखा है, डॉग एंड किचन पेट बेड। इसमें उन्होंने अपनी ब्रांड का नाम नहीं दिया, ब्रांड का नाम उनका ये है। चले खैर, ये देखें, ये इसके साइज, मटेरियल, ब्रांड, शेप, स्पेसिफिकेशन बाकी सारी, और ये उस आइटम के बारे में बुलेट्स के अंदर लिखा हुआ। खैर, दिस इज अनदर डिफरेंट स्टोरी। हाँ जी, अब इसमें हमने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले चलते हैं, एक कैलकुलेटर यहाँ से निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर से हम किस तरह से इसको देखेंगे। इसकी प्राइस है 32.99। हमने लिखा, इसको थोड़ा सी इधर कर लेते, 32.99। अब वापस मैं आपको स्लाइड पे लेके चलता हूँ और इसमें बताता हूँ कि अगर हम यूएसए मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो 15 और 8, 23, टोटल 23% हमने इसमें से टैक्स निकालना है। तो इसमें से आप देख लें, आपने सबसे पहले इसकी क्या लिखनी है, प्राइस लिखनी है, ठीक है। प्राइस लिख दी 32.99। अब इसमें आपने 23% टैक्स माइनस करना है, तो आप सिंपली माइनस लिखोगे। उसके बाद 23 और ये साथ में परसेंटेज का बटन बना हुआ, इस पर क्लिक करके इक्वल टू का, तो ये 25, मतलब टैक्सेस निकालने के बाद जो आपकी प्रोडक्ट बची है वो $25 की है। मतलब आप 32.99 की सेल करोगे तो वो एक्चुअल 25 की होनी चाहिए। उसके बाद अब इसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना है। अगर ये आपको कम अज कम 20 या 21 डॉलर की मिलती है तो फिर जाके आपको $4 से $5 उसमें प्रॉफिट बचता है। अगेन इसमें कैलकुलेशंस बता देता हूँ, देखे 32.99 माइनस 23%। 23% क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूएसए की मार्केट में अगर आप वर्क कर रहे हो तो 15% अमेजोन ने लेना है, 8% आपको जीएसटी टैक्स पड़ना है, तो ये 23% हो गया। तो ये 23%, अब 32 और 32.99 में से माइनस किया 7.5877, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये 25, ये वो प्राइस बच गई है जो सारे टैक्सेस निकालने के बाद है। अब ये आपको कितने में मिलनी चाहिए, -21, 20 इतने की मिले तो फिर जाके आपको 4 पॉइंट समथिंग डॉलर जो है वो बचते हैं। अब यहाँ से अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट $21 की मिल रही है तो उसको हम 33 तक, 34 तक, 32 तक हम सेल करें तो हमें $2 से $3 का प्रॉफिट बच सकता है। इसी तरह सेम कैलकुलेशंस हम करेंगे यूके मार्केट के लिए। कुछ के पास यूके के अकाउंट होते हैं तो उसमें सिर्फ आपने 15% निकालना है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आप क्या करोगे,
यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ ना amazon.com, तो वो amazon.uk इस तरह से होता है। अच्छा, अब उस वेबसाइट पे वहाँ पे सारा का सारा काम यूरोस में है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यही प्रोडक्ट वहाँ पे $32 की है या $30 की है लेट्स सपोज। तो उसमें से आपने क्या करना है, 15% टैक्स को माइनस करना है। तो आपके पास 25 बच गए। 25 में से आपको कम से कम ये 20 की मिलनी चाहिए। ठीक है, आपको 20 की मिलनी चाहिए या 22 की मिलनी चाहिए, ताकि आपके पास 3 से 4 या 5 यूरोस बचने चाहिए। आपके पास मिनिमम 2 यूरो तो लाजमी बचने चाहिए अगर आप यूके की मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल करते। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है कि हमें कितने प्रॉफिट तक की सेल करनी चाहिए, क्या अगर 1 यूरो बच रहा हो तो करें। हाँ, आप बिगिनर्स हैं, आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आप $1 प्रॉफिट वाली चीज़ भी बेच सकते हैं, 1 यूरो प्रॉफिट वाली चीज़ भी बेच सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी सेल हिस्ट्री जनरेट करनी है। आप अपनी सेल हिस्ट्री जनरेट कर लेंगे तो होगा क्या, आपका एक अच्छा इमेज बन जाएगा ना। उसमें कमेंट्स आएंगे, आपके बायर्स के कमेंट्स आ रहे हैं जिसे रिव्यूज बोलते हैं, आपकी सेल हिस्ट्री बन रही है, आप उससे आपके अकाउंट की हेल्थ जो है वो ग्रीन रहेगी, गुड रहेगी। जब जितनी ज़्यादा ग्रीन रहेगी उतना ज़्यादा आपका आपको बाय बॉक्स मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये दोनों मार्केट्स हैं, तो इनमें से बेस्ट कौन सी है। मेरा अपना जो ज़ाती इसके ऊपर रिसर्च है, तहकीक है, ये मार्केट बहुत टफ है। यूएसए की मार्केट टफ है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे रश बहुत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बाई बॉक्स भी मिलता है। अगर वहाँ पे 10 लाख लोग चीज़ें बेच रहे हैं तो वहाँ पे 50 लाख उसको खरीदने वाला भी बैठा हुआ है ना। तो आपके पास बायर भी तो उतना ही ज़्यादा है। लेकिन टफ इसलिए कि कंपटीशन है वहाँ पे, आपको अच्छी प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, टाइमली आपको चीज़ें डिलीवर करना पड़ेगी, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। यूके मार्केट में चले जाएं तो यहाँ पे आपके पास कंपटीशन बहुत कम है, अमेज़न की रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत कम है, और यहाँ पे आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, बाकी ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, चले अंदर आ गए तो मैं बता देता हूँ। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेज़न पे काम करने के लिए, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए मेरे पास कितना बजट होना चाहिए। तो भाई बजट आपका कोई $200 है, किसी के पास $500 है, तो आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, आप 100 100 डॉलर की 10 20 चीज़ें डेली आप उसको डिलीवर करें। आपने तो प्रोडक्ट लगानी है ना, जब ऑर्डर आता है आप लेके दे दो। इसको दूसरे वर्ड में आर्बिट्राज भी बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है कि स्टॉक परचेज करके आप अपने पास नहीं रखते हैं, जब ऑर्डर आएगा तो आप कहीं से भी उसको डिलीवर कर देते हैं। ये तो था मैनुअली मेथड। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको एक्सेल शीट में। एक्सेल शीट मैंने पहले ही डिज़ाइन कर रखी है ताकि टाइम सेव हो जाए, और उसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब चलते हैं जी हम एक्सेल शीट की तरफ, इसको ज़रा गौर से समझ लेना है। इसमें अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कमेंट करके। सबसे पहले तो आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लिखोगे, जैसे अभी हमने पेट बेड देखा। ठीक है, वो इसमें आपने लिख दिया। पेट बेड के बाद आप उसका एसन डाल देते हो, जो भी उसका एसन होता है, कुछ भी, वो जो नंबर शंबर दिए होते हैं। उसके बाद कॉस्ट है, शिपिंग है, आपने टैक्स कैलकुलेशंस करनी है, अमेजोन फी, सेल प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस। ये चूंकि मैंने फिर एक में ही लिख दिया दोनों को, प्रॉफिट है या लॉस है। लॉस होगा तो ज़ाहिर है माइनस में शो होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ तो प्लस में आ रहा होगा। अब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये 8% एक लगाया हुआ टैक्स, 15% ये एक लगाया हुआ। ये अमेजोन की फ़ी है कि मैंने सिंपली 15% लिख दिया, मतलब 8 ये और 15 ये, 23, वही जो मैंने आपको मैनुअली वहाँ पे करके दिखाया। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसी तरह से एक्सेल की शीट खोलनी है, बल्कि ये एक्सेल की शीट आपको मैं दे भी दूंगा, लेकिन खुद से भी बनाना पड़े, आपका क्लाइंट आपको कहता है कि जी मुझे बना के दिखाएं या ऐसा कुछ,
तो फिर आप बना सकते हैं। सिंपली इसमें जाके टाइटल लिख दें, इस तरह से लिख के उसको थोड़ा बोल्ड कर दें। यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप चेंज वेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा कलर डिफरेंट इसलिए डालें ताकि आप इनको चीज़ों को ना अच्छे से, थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ जाए इसकी, कि आप रीड कर सके इसको और अंडरस्टैंड कर सके। अदरवाइज कलर्स में ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें कुछ फार्मूला सेट करने। सबसे पहले तो टेक्स्ट में मैंने 8% लिखा है, ये ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि ये सीधा सीधा 8%, वो खुद ही उसका निकाल लेगा। एक्सेल की शीट का ये सबसे बड़ा फायदा है कि ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म हो जाती है। यहाँ पे अभी हम एक फार्मूला लगाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरह फिर आप अमेजोन की फ़ी है वो भी यहाँ पे परसेंटेज के साथ आप लिख दोगे, 15 लिख के आगे परसेंट। ये टैक्स हमने कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेल प्राइस, जो जितने में हम सेल कर रहे होंगे, ये हमें जस्ट यहाँ पे पुट करनी है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला है, वो भी मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ, तो आप उस फार्मूला को लेके काम कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम चलते हैं इस टेक्स्ट की तरफ। इस टेक्स्ट में देखें, मैं थोड़ी सी आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ऊपर फार्मूला अगर नज़र आ रहा है तो इसमें देखें किया हुआ क्या है। सबसे पहले आपने इसके अंदर ये करना है, हम 8% को सिलेक्ट करें। देखें ये E2 लिखा हुआ है, तो ये E2 है। मैं इस फार्मूला को ओपन कर देता हूँ। ये 8% प्लस D2 शिपिंग, जितनी आपके शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं, $1 $2, और उसको मल्टीप्लाई करना है C2 से। ये C2 है, मतलब जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है। तो ये फार्मूला इस तरह से बनेगा, 8% प्लस शिपिंग मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। तो ये आप इतना लिख के आप एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, तो ये फार्मूला यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह फिर आप अमेजोन फी में जाएंगे, तो इसका फार्मूला में आपने क्या करना है, इसमें आपने दो चीज़ें लेनी, सेल प्राइस, और उसको आपने 15% से मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी आपकी सेल प्राइस होगी उसको 15% उसका निकाल लेंगे, तो वो ये बन जाएगा। उसको भी आपने, इसको लिखने का तरीका भी बता देता हूँ। आप सबसे पहले इसमें इक्वल टू का साइन लिखते हो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, फिर ये L2 मल्टीप्लाइड बाय G2, ये वाला, इस पे क्लिक करेंगे G2 खुद ही आ जाएगा। और ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर का बटन प्रेस करना, तो ये फार्मूला भी आपका सेट हो। अब हम चलते हैं प्रॉफिट वाले फार्मूला में, कि प्रॉफिट हमें कैसे पता चलेगा। इसमें आपने प्रॉफिट में क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सेल प्राइस लेनी, सेल प्राइस में से आपने माइनस कर देनी अमेजोन की फ़ी ये वाली, फिर आपने टैक्स माइनस करना है, फिर आपने उसमें से शिपिंग माइनस करनी है, फिर कॉस्ट माइनस कर, मतलब ये सारी चीज़ें जितने आपके खर्चे थे। देखे, कॉस्ट है ये भी खर्चा है, शिपिंग है ये भी खर्चा है, टैक्स दे रहे हैं ये भी खर्चा है, अमेजोन की फ़ी दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, ये भी खर्चा है। ये सारे के सारे खर्चे निकालने के बाद सेल प्राइस में से आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अगर तो वो प्लस में हुआ तो आप मतलब प्रॉफिट में जा रहे हो, अगर माइनस में आता है तो आप लॉस में जा रहे हो। अभी हम चलते हैं, कोई एक प्रोडक्ट देख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, दूसरी की तरफ मूव करते हैं, कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। चले जी, इसको देख लेते हैं, ये क्या चीज़। चले जो भी है, हमें इसकी प्राइस से गर्ज, 26.99। अब हमें इसकी कॉस्ट पड़ रही है 26.99। तो जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे बता रहा है इसके ऊपर टैक्स जो आएगा वो $2.15 आएगा। मतलब आप कोई चीज़ 26 की कॉस्ट की आप लेते हो, तो $2 जो है वो उसके ऊपर टैक्स लगना है। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ मैं इसे बेचूं अगर $38 की या $39 की, तो फिर जब इसको मैंने $38 में बेचा तो $5.7, मतलब $5.07 अमेजोन ने उसमें से फी कट कर लेनी। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, मैं 38 की सेल कर रहा हूँ, $5.07 मैं अमेजोन को फी दे रहा हूँ।
$2.15 मैं टैक्स दे रहा हूँ, 26 की मैंने खुद ली है, तो मुझे कितने बच रहे हैं? मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जो प्लस में आ रहा है वो $3.1 है, 15। तो मुझे $3 आराम से बच रहे हैं। इसी तरह मैंने इसको पकड़ के नीचे सब के ऊपर अप्लाई कर दिया, जहां जहां मैंने फार्मूले लगाए थे मैंने। अब मैं यहाँ पे इसी तरह से अपनी तमाम 100 प्रोडक्ट्स के नेम और उनकी कॉस्ट लिखता जाऊंगा। लेट्स सपोज अगली मेरी प्रोडक्ट जो है वो $30 की सेल कर रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे 2.4 टैक्स पड़ रहा है, और मैं उसको बेच रहा हूँ 45 की, तो मुझे $5 प्रॉफिट आ रहा है। 6.75 मैं अमेजोन की फ़ी दे दूंगा। अब एक और प्रोडक्ट है जो मैं $12 की मुझे मिल रही है, 96 सेंट्स उसके ऊपर मुझे टैक्स पड़ रहा है, और वो मैं अगर दे रहा हूँ 16 या 15 डॉलर की, तो मुझे कितना लॉस हो रहा है? मुझे 0.21 सेंट लॉस हो रहा है। मुझे कम से कम इसको 17 का सेल करना चाहिए, फिर जाके मुझे $1.5 जो है वो बचेगा। तो ये है वो तरीका जिसके तहत मैं अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता हूँ। मज़ीद हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं छोड़ गया कि यहाँ पे मुझे उसमें शिपिंग कॉस्ट भी देनी है, तो शिपिंग कॉस्ट भी मैं देता हूँ। तो शिपिंग कॉस्ट को रहने दें, शिपिंग कॉस्ट वाला भी फ़िलहाल छोड़ दें, वो आप अब इसी में डाल लेना, बेशक इसको स्किप कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना, लेट्स सपोज, अब आप क्या करते हो, यहाँ पे एक सीरियल लगा लेना, सीरियल नंबर के, आप डेली की 10 प्रोडक्ट्स या 5 प्रोडक्ट्स यहाँ तक कर लेते। मैं और भी इसके अंदर कुछ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। आप एक 33 वाली बेच रहे हैं, एक 25 की बेच रहे हैं, एक 24 की बेच रहे हैं, एक 18 की बेच रहे हैं, एक 20 की बेच रहे हैं, इतनी काफ़ी है। खैर, यहाँ तक ना कर देता हूँ। अब जो 12 वाली थी, ठीक है, सॉरी, जो 33 वाली थी, वो आप 42 में बेच रहे हो। जो आपको मिली 25 की, वो आपने बेच दी 38 में। ठीक है, जो आपने 24 की ली थी, टैक्सेस निकाल के सारा कुछ, आप इसको 33 का बेच रहे हो। ठीक है, फिर 18 की ली थी तो आप 29 की बेच रहे हो। फिर आपने 20 की ली है, तो आप 29 की बेच रहे हो। ठीक है, अब देखें ये सारी चीज़ें यहाँ तक, ये आपने एक दिन में इतनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं। अब इनकी आगे क्वांटिटी ऐड करना चाहें तो कर लें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी में मैं लिखता हूँ कि मेरे ये पीस जो है वो इसके 10 बिक गए, इसके 5 बिक गए, इसके 7 बिके, इसके 3 बिके, इसका कोई भी नहीं बिका, इसके 15 बिक गए। ठीक है, इसके 8 बिक गए, इसके 3 बिक गए। ये मुझे इतना कुछ, इतनी बन रही है। अब मैं इसका प्रॉफिट भी निकालना चाहूँ, टोटल एक दिन का प्रॉफिट निकालना चाहूँ, प्रॉफिट पर डे निकालना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, आगे ये वाली वैल्यू, और मल्टीप्लाइड बाय ये वाली वैल्यू। मेरी इन 10 प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद मुझे $31 बच रहे हैं। तो मैं यहाँ तक इसको ले आता हूँ, मुझे इसको आज 3 प्रोडक्ट्स बेच के इसमें से 9 बचे, इसमें 41, इसमें इतने, इसमें इतने 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 इतने। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आज के दिन की टोटल मेरी सेल कितनी हुई है, तो मैं यहाँ पे सम का फार्मूला लगाऊंगा और इन सब को इसमें सम कर दूंगा। तो लो जी, आज के दिन की $154 की सेल हुई है। इसमें मुझे क्या था, मैंने तो लिस्टिंग की थी, मुझे ऑर्डर्स आते गए, मैंने उनको प्रोसीड किया। ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, आप इसको भी इधर सम कर सकते हो। ले जी, आपने आज के दिन में $51 जो थे ऑर्डर्स, वो आपने फुलफिल किए, और आपको $150 बच गए।
हम मज़ीद आगे आप इसके पाकिस्तानी पैसे बनाएं या उसको बांटें, जो मर्ज़ी करें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बना के दिखा दी हैं। इसमें मज़ीद किसी की क्यूरी हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक हो गया जी।